बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सीरीज एपिसोड 14। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर, एक नई ताकत की शुरुआत। मदीना की फिजा अब बदल चुकी थी। गम का दौर धीरे धीरे सब्र में बदल रहा था और अब उम्मत एक नई राह पर आगे बढ़ रही थी। खिलाफत अबू बकर का दौर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत कम वक्त में इस्लाम को फिर से मजबूत कर दिया था। जंग रिदा के बाद पूरे अरब में इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो चुकी थी। अब इस्लाम सिर्फ एक दीन नहीं रहा, बल्कि एक ताकत बन चुका था। हजरत उमर की जिम्मेदारी। इस दौर में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार बहुत अहम था। वह सिर्फ एक सहाबी नहीं थे, बल्कि एक मजबूत सलाहकार मशीर थे। हर अहम फैसले में उनकी राय ली जाती थी। उनकी समझ, दूरंदेशी और इंसाफ की मिसाल दी जाती थी। इस्लाम का फैलाव। अब इस्लाम अरब से बाहर फैलने लगा था। दो बड़ी ताकतें थीं, फारिस पर्शिया, रोम बाइजेंटाइन। यह दोनों बड़ी सल्तनतें इस्लाम के सामने खड़ी थीं। लेकिन मुसलमानों का ईमान बहुत मजबूत था। जंग की शुरुआत। मुसलमानों ने फारिस और रोम के खिलाफ जंग शुरू की। यह जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, बल्कि हक और इंसाफ के लिए थी। इस जंग में कई बहादुर सहाबा शामिल थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हर वक्त उम्मत की हिफाजत के लिए तैयार रहते थे। वह मदीना में रहकर हर हालात पर नजर रखते और सही फैसले लेने में मदद करते। उनका दिल उम्मत के लिए धड़कता था। हजरत अबू बकर की बीमारी। कुछ समय बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तबीयत खराब होने लगी। अब वह कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनका दिल उम्मत के लिए ही सोचता था। अगला खलीफा कौन? अब एक बड़ा सवाल सामने था। अब अगला खलीफा कौन होगा? यह फैसला बहुत अहम था, क्योंकि अब इस्लाम तेजी से फैल रहा था और उम्मत को एक मजबूत रहनुमा की जरूरत थी। हजरत उमर का चयन। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने गहरी सोच विचार के बाद फैसला किया। उन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अगला खलीफा चुना। लोगों की प्रतिक्रिया। कुछ लोग थोड़ा हैरान थे, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सख्त मिजाज के लिए जाने जाते थे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर की सख्ती हक के लिए है, और जब वह खलीफा बनेंगे तो और नरमी के साथ इंसाफ करेंगे। हजरत उमर की जिम्मेदारी। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को यह जिम्मेदारी मिली, तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, गे अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझे ताकत दे। यह उनकी विनम्रता और तकवा की निशानी थी। एक नया दौर। अब इस्लाम एक नए दौर में दाखिल हो चुका था। यह दौर था हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का दौर। यह वह दौर था जिसमें इस्लाम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। आगे क्या होगा? अब शुरू होगा वह दौर जहां इंसाफ की मिसालें कायम होगी, जहां इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा और जहां हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक महान खलीफा बनकर सामने आएंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की शुरुआत, उनका पहला खुतबा और इंसाफ का वह सिस्टम जिसने दुनिया को हैरान कर दिया।